प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देख लेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित करने का इसमें हम लोग ट्रिक देखेंगे, किस प्रकार से हम लोग समीकरण को संतुलित करने। ये एक नंबर का हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड एग्जाम इस बार की 10th वाले में। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से में आएगा, तो हम लोग किस प्रकार से इसको संतुलित करने का काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास है H2 और O2, ये हम मिलता है तो H2O बनता है। ये संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 आयन है और ऑक्सीजन के 2 आयन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आयन है और ऑक्सीजन के एक ही आयन है। तो हमारे पास यदि यहाँ पर 2 आयन है और यहाँ पर भी 2 आयन, तो हम लोग को इस साइड भी 2 आयन होना चाहिए, दोनों का 2-2। तो सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आयन यानी H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के भी 2 आयन है और ऑक्सीजन के 1 आयन है। तो हम लोग को ऑक्सीजन के 2 आयन करने के लिए क्या करना होगा, इसमें क्या करता है, और किसी में दोनों साइड मैथ बनाते हैं, दोनों साइड बराबर इस एक साइड में गुणा कराते हैं कि जिस संख्या से अगर बराबर करना तो उस संख्या से गुणा करा देते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग को ऑक्सीजन को बराबर करना तो इधर क्या कराएंगे, 2 से गुणा करा देंगे। यदि 2 से हम लोग गुणा कराएंगे तो क्या होगा, हम लोग के पास 2O2 मिल जाएगा, लेकिन हम लोग का बैलेंस यहाँ गड़बड़ा जाएगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हम लोग के पास 4 हो गया और ऑक्सीजन हम लोग को 2। तो ऑक्सीजन हम लोग को सेम टू सेम 2 हो गया, लेकिन हम लोग को हाइड्रोजन क्या करना होगा, हाइड्रोजन हम लोग को यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे तो 2 दिन हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 दिन 4 मिल जाएगा, यानी कि हम लोग का हो जाएगा H2 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी कि 2 दूनी 4 हम लोग का हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और 2 दूनी 4 हम लोग का हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल जाए। इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा, समीकरण जो है संतुलित होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास Mg मैग्नीशियम प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे बनता है तो MgCl2 बना और प्लस में हाइड्रोजन बना। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर पहले गिन लेंगे किसने साइड में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो Mg एक है, यहाँ पर Mg एक है, ओके ठीक है। Cl एक है, Cl यहाँ पर 2 है, Cl यहाँ पर गड़बड़ हो गया। Mg एक है, Cl यहाँ पर, इसके बाद हाइड्रोजन एक है, लेकिन हाइड्रोजन अब 2 हो गए यहाँ पर। तो हम लोग इसको बैलेंस किस प्रकार करेंगे, यानी कि जो हम लोग का इधर है उसको हम लोग इधर सही करेंगे, यानी कि इधर हम लोग का 2 है तो फिर इधर 2 कर सकते हैं। Cl 2 है तो Cl यहाँ पर अब 2 करेंगे। तो Cl2 अगर हमारा 2 है तो यहाँ से 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से अगर हम गुणा करा देते हैं यहाँ पर तो 2H, यानी कि H से गुणा में तो H, तो हम लोग का 2 यहाँ पर H मिल गया, ओके हो गया। Cl क्लोरीन है तो 2 से Cl गुणा तो 2Cl, तो Cl2 हम लोग का मिल गया। Mg हम लोग का 1 है तो Mg हम लोग का सेम टू सेम क्या हो गया, हम लोग का समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, एकदम सही है। ठीक, उसके बाद Fe प्लस H2 यानी कि Fe3O4 प्लस H2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा ये समीकरण संतुलित कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि Fe3 प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करें, तो संतुलित के प्रकार से हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग गिन लेंगे कि किस साइड में कितना कितना हम लोग को जो तत्व दिया हुआ वो कैसे दिया हुआ है। Fe यहाँ पर 1 है, हम लोग देख लेंगे Fe यहाँ पर 3 है, यानी 3 को अगर Fe इधर 3 को है तो हम लोग इधर 3 को बनाएंगे, तो 3 से इधर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 3 से यदि हम लोग इधर गुणा करते हैं, ये 3 को इधर बन गया, 3 को इधर हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ तक यहाँ पर क्या दे, ऑक्सीजन दे, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो इधर क्या करेंगे, इसमें 4 से पहले गुणा करा देंगे। ठीक, 4 से जैसे ही हम लोग गुणा कराएंगे तो 4 से O से क्या हो गया, 4O हम लोग का ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन हम लोग का 4O बन गया, तो 4O बन गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन H2 दिया हुआ है, 2 कितने में H2 दिया है, लेकिन हम लोग का क्या 4 2 8, यानी कि 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो, 4 दूनी 8 होकर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर 4 से यहाँ पर भी गुणा करा देंगे। ठीक, जो यानी कि यदि ऑक्सीजन को बराबर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इसमें कर, लेकिन जो अंक इधर जो दिया हुआ उसका क्या करेंगे, जो इसमें 4 से गुणा करें, तो इधर जो बचा हुआ उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यदि हम लोग को सिर्फ HO दिया रहता है, मान के लिए HO हम लोग को दे दिया, तो 4 इधर हम लोग का 2 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 4 से गुणा कराते हैं और 2 देता है। 4 से 4 दूनी यहाँ पर क्या हो जाता है 4, और यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 से हम लोग गुणा करते तब 2 दूनी 4 हो जाता है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया था, H2O दिया, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर भी हम लोग का कितना हो गया, 4 दूनी, यहाँ पर भी कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 यानी कि O4 ऑक्सीजन 4, Fe3 में 3 Fe हम लोग का ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कोई देखते हैं कि KCl, जैसे हम लोग के पास मान के चलिए दिया हुआ है KClO3 प्लस KCl3 को जो तोड़ दिया कैसे मिल गया, KCl प्लस O2 में हम लोग को तोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या है, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ पर दिया, तो पोटेशियम क्लोराइड कितना, पोटेशियम 1 है, एकदम सही है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन एकदम सही है, दोनों सही है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का 3 अणु है, ऑक्सीजन यहाँ का 2 अणु दिया है। तब इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर 3 अणु आना चाहिए ना, तो ऑक्सीजन के 3 अणु क्या करेंगे, तो 3 अणु लाने के लिए हम लोग इधर का इसमें गुणा करा देंगे और इधर वाला को क्या करेंगे, फिर इसमें गुणा कराएंगे। ठीक,
इसको गुणा कराने के बाद क्या होगा, यदि 3 इसमें से अब 3 हम लोग निकालते हैं, 3 इसमें निकाल के इधर गुणा करा दें और 2 इसमें से निकाल के इधर गुणा करा देंगे, ठीक। तो जैसे ही इसमें से 3 हम लोग निकाल के इसमें गुणा कराएंगे तो हम लोग क्या यहाँ पर आकर 3O2 हो जाएगा। तो 3 दूनी हम लोग को कितना होगा 6, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा कराएंगे तो कितना 3 दूनी हम लोग को ऑक्सीजन 6 मिल गया, लेकिन बैलेंस क्या हुआ, पोटेशियम क्लोरीन का बैलेंस गड़बड़ा गया, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर 2 और कैल्शियम 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 और क्लोरीन 2 है। तो पोटेशियम यहाँ पर हम लोग को 1 और क्लोरीन 1 मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ से भी 2 से गुणा करा देंगे, यानी कि 2 को यहाँ पर हम लोग को पोटेशियम हो गया, 2 यहाँ पर क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 हम लोग को क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन और क्या 3 दूनी 6 हम लोग को ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने का समीकरण को काम करें। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा किस प्रकार से इसको करना है, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही सही रहेगा। तो आप लोग कम से कम 10-20 रिएक्शन को रिवाइज करके देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।